टावर ने तुम्हारे लिए संदेशा भेजा है। बदतमीज जिंदा है, क्या कह रहे हो? हाँ टाइगर। किसने बेचा तुझे? बोल। बोल, बोल किसने बेचा तुझे? बोल हरामजादे, किसने बेचा? बताता हूं। प्राइवेट जनरल गिरधर। गिरधर। गिरधर! दोस्त! कौन है? जनरल साहब, आप? सर ये सब क्या है? देश को धोखा देकर अपनी जेब भरने के लिए उस गद्दार गिरधर ने मुझे अगवा कर लिया। लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? सर, मैं भी उसी की तलाश में हूं सर। तुम भी? हाँ सर, उसके हाथों मेरे परिवार की जान खतरे में। पकड़ लो दोनों को। मम्मी मेरी दाल! छोड़ दे गुड़िया। देखो इस घर को, ठीक से देखो, कोयला बना दिया है इसने। वहां देखो, वहां मेरी बीवी खाना बनाती थी और यहां मेरे बच्चे खेलते थे। सबको जलाकर राख कर दिया टाइगर ने। टाइगर? हाँ टाइगर, तुम्हारे पति का बड़ा भाई टाइगर, उसने सबको जलाकर राख कर दिया है। देखिए, आपको गलतफहमी हुई है। हमारे यहाँ टाइगर नाम का कोई आदमी नहीं है। मेरे पति के बड़े भाई हैं, लेकिन उनका नाम शेखर है। शेखर है? हरामजादे ने नाम बदल दिया है इसका मतलब। अंदर आओ तुम लोग। टाइगर के बाप का नाम प्रताप, उसके छोटे भाई का नाम विजय और मसले भाई का नाम कुमार। तुम्हारा पति यकीन नायाब। आरती और ज्योति का कुछ पता चला? भैया कहाँ है? वो तो अभी कहीं बाहर। हेलो, टाइगर को फोन दो। दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं, यहां कोई टाइगर नहीं है, नहीं है, नहीं है। इडियट! बेवकूफ, तुम्हारे बड़े भाई शेखर का नाम टाइगर है।
अगर तुम्हें तुम्हारी बीवी और बच्ची जिंदा चाहिए तो टाइगर से कहो कि मुझसे आकर मिले, बख्तावर से आकर मिले। साहब, टाइगर का फाइल मिल गया। भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा माजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। न किसी से कोई दुश्मनी, ना कोई लेना देना। भाभी माँ और ज्योति 2 दिन से लापता, 2 दिन से। ये कुमार भैया क्या कर रहे हैं? शेखर भैया कहाँ है? शेखर भैया? कुमार कहाँ है? पता नहीं, शायद पुलिस स्टेशन गए। मगर बात क्या है? विजय, तुम्हारी भाभी और मुन्नी को अगवा कर लिया गया है। अगवा? ऐसा कैसे हो सकता भैया? हमारी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी तुम्हारी नहीं है। एक जमाने में किसी के साथ मेरी दुश्मनी थी। वो जमाना जिसके बारे में मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया, छुपा के रखा था। देखो विजय, मेरा एक अतीत है और आज वो वक्त आ गया कि मैं तुम लोगों को उस अतीत के बारे में बता दूं। आपका अतीत शेखर भैया? शेखर नहीं है इनका नाम, विजय। इनका नाम टाइगर है। टाइगर। टाइगर? हाँ। ये एक जमाने के मशहूर गुंडे थे। मजबूर उनसे हफ्ता वसूल करना, पैसा लेकर किसी का भी हाथ पांव तोड़ना, किसी की भी जान ले लेना, ये इनके लिए एक मामूली काम था। उस जमाने में एक खतरनाक गैंग लीडर हुआ करता था, बख्तावर। टाइगर ने बख्तावर के पूरे खानदान का खून किया और फरार हो गया। ये झूठ है। शेखर भैया ऐसा नहीं कर सकते। हाँ हाँ, शेखर भैया उर्फ टाइगर बख्तावर के पूरे खानदान को जिंदा जला डाला और उसकी तिजोरी से 12 लाख रुपया लेकर फरार हो गया। मेरा दिल नहीं मानता। ये सब झूठ है। सच है। इस फाइल में इंस्पेक्टर की रिपोर्ट है। क्या नाम है उस इंस्पेक्टर का? इंस्पेक्टर गिरधर। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया? अपना नाम बदलकर शराफत और भोलेपन का ढोंग रचाकर अपने भाइयों के साथ इज्जत की जिंदगी गुजारने लगे। मगर भैया, जिस तरह जमीन पर पैर रखे बगैर इंसान चल नहीं सकता, उसी तरह मुजरिम कानून से भाग सकता है लेकिन बच नहीं सकता। ये तुम्हारे ही पुराने पापों का कर्ज है जिसका सूद हम सबको अदा करना पड़ रहा है। तुम्हारे गुनाहों के कारण मेरी आरती, मेरी ज्योति को तुम्हारे दुश्मनों ने अगवा कर लिया। तुम गिर गए हमारी नजरों में भैया, तुम गिर गए हमारी नजरों में। हमने तुम्हें भगवान की पदवी पर बिठा कर रखा था, मगर तुम एक आला मुजरिम हो, गुंडे हो, खूनी हो, मवाली हो, धोखेबाज हो। बस करो, बहुत बोल चुके हो तुम। बहुत जहर उगल लिया है तुमने। तुम इस इंसान को गुंडा, मुजरिम, मवाली कह रहे हो? आज तुम्हारी जबान में इतनी ताकत आ गई है। ये खूनी है? अरे ये क्या है वो मैं जानती हूँ। जमा, मैं तुम्हें बताती हूँ इस इंसान की असलियत क्या है। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अगर ये लोग समझते हैं कि मैं चोर हूं, डाकू हूं, गुंडा, मवाली, धोखेबाज हूं तो यही सही। कोई सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है। बेइज्जती के शब्दों को दोबारा। हाँ मगर कुमार, तुम्हारे शब्दों का जवाब मैं जरूर देना चाहूंगा। जिस तरह इंसान जमीन पर पैर रखे बगैर चल नहीं सकता, उसी तरह तुम्हारी बीवी और बच्ची शेखर उर्फ टाइगर के बगैर वापस आ भी नहीं सकते। कोई उन्हें वापस नहीं ला सकता, ना तुम ना तुम्हारी पुलिस फोर्स। और मैं उन्हें वापस लाने जा रहा हूं। ठहरो, तुम एक मुजरिम हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। इस वक्त तो मैं जाऊंगा। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती। भैया, अच्छा है, जिंदगी में बस यही एक दिन देखना बाकी था, वो भी देख लिया। भैया, जानते हो कुमार,
तुमने मुजरिमों की तालीम फाइलों और किताबों से हासिल की है। मैंने अपनी तालीम, अपना सारा बचपन उनके बीच, उनके घर में रहकर हासिल की। मैं उनके साथ नहीं पढ़ सकता, तुम नहीं, तुम नहीं। नहीं कुमार भैया, नहीं, शेखर भैया को जाने दो, वो बहुत सही जा रहे हैं। विजय जा। नहीं कुमार भैया, भैया 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 भाग जाओ, भैया रुक जाओ। भैया क्या कर रहे हो? भैया भाग जाओ। भैया भैया कुमार भैया हटा दो। भैया भाग जाओ, भैया रुक जाओ, भाग जाओ भैया। नालायक। कुमार, ये क्या कर रहे हो? इसने आज 2 गलत काम किए हैं। बड़े भाई का अपमान और छोटे पे हाथ उठाया। चलता है, चलता है, चलता है। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? तुम्हें क्या हक है हमारे घरेलू मामलों में दखल देने का? कुमार, मैं वो औरत हूँ जिसने टाइगर के प्यार को ठुकरा के तुम दोनों भाइयों के लिए अपनी सारी जिंदगी और खुशी त्याग दी। शेखर उर्फ टाइगर की पिछली जिंदगी के बारे में मैं जानती हूँ। मैं, तुम नहीं। इंस्पेक्टर, टाइगर शेखर बना सिर्फ तुम दोनों के लिए। वो नहीं चाहता था कि उसकी पिछली जिंदगी का कोई भी बुरा साया उसके भाइयों पर पड़े। तुम्हारा पेट भरने के लिए उस इंसान ने मजदूरी तक की। तुम्हारी शिक्षा के लिए उसने बोझ उठाया, रिक्शा चलाया। आज जो जिंदगी तुम गुजार रहे हो ना, उस जिंदगी का एक एक पल उसकी मेहनत, उसके पसीने का कर्जदार है। और उन तमाम कुर्बानियों का बहुत अच्छा सर्टिफिकेट दिया है तुमने अपने बड़े भाई को, गुंडा और मवाली कहकर। अरे ऐसी कुर्बानी तो कोई अपने सगे भाइयों के लिए भी नहीं देगा जो उसने तुम दोनों सौतेले भाइयों के लिए दी है। आओ टाइगर, बहुत इंतजार करा है तूने। मेरा परिवार कहां है? 15 साल से मुझे इसी दिन का इंतजार था। आओ। हरामजादे, मेरे बच्चों को मार दिया तुमने। मैं तुझे भैया, हिलना नहीं, बम फट जाएगा। टाइगर, ये तो सिर्फ नमूना था, अभी पुतले उड़े हैं। अब अगर आगे बढ़े तो असली लोगों के चिथड़े उड़ेंगे। देखो जरा, ठीक से देखो। उन लोगों के बदन पर बम लगे हुए हैं और उनके चारों तरफ जो बक्से है ना, उसके अंदर भी बम है, बम। और ये देखो, उसका रिमोट मेरे पास है, देखो, दबाऊं? दबाऊं? नहीं बख्तावर, नहीं, ऐसा मत करना। मैंने इन बच्चों को बहुत प्यार से पाला और बड़ा किया है, ये बेकसूर है। इन मासूमों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी हमारी लड़ाई में इनको क्यों बीच में ला रहे हो? 15 साल से मैं यही सवाल तुमसे पूछना चाह रहा था। क्या बिगाड़ा था मेरी बीवी ने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था मेरी नन्ही बच्चियों ने तुम्हारा? क्या
क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उनसे जो जलाकर आग में फेंक दिया तुमने? मैंने तुम्हारे परिवार को जला दिया? नहीं बख्तावर, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता हूं बख्तावर। झूठ बोल रहे हो तुमने मेरे उस आदमी को भी मार डाला जो मेरा पैगाम लेकर तुम्हारे पास आया था। नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। मैं भला उस आदमी को क्यों मारूंगा जो मेरे परिवार के बारे में खबर लेकर आएगा? उसे मारा उस आदमी ने जो नहीं चाहता था कि तुम और मैं मिल जाते तो उसका राज खुल जाता। मारना तो मैं तुम्हें चाहता था, मैं तुम्हें मारना चाहता था बख्तावर। उस दिन जिस दिन तुमने मेरे मां और बाप का खून करवाया था, उस दिन जिस दिन तुमने मेरे दोस्त का कत्ल किया था, मार देता तो अच्छा होता, मुझे कम से कम यह दिन तो ना देखना पड़ता। लेकिन उस दिन मेरे हाथों को कत्ल के इरादे से रोकने वाला एक दोगला इंसान था। उस दोगले इंसान का नाम है गिरधर। गिरधर ने तुम्हारे आदमी को मरवाया। वो गिरधर था जिसने मुझे हमदर्दी दिखाकर इस गोदी से भाग जाने के लिए कहा। वो गिरधर था जिसने तुम्हारी तिजोरी लूटी। वो गिरधर था जिसने तुम्हारे सारे खानदान को जलाकर राख कर दिया और पुलिस फाइल में लिख दिया कि वो काम मैंने किया है। गिरधर बख्तावर, गिरधर। झूठ बोल रहे हो तुम। गिरधर ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो मुलाजिम था, मेरा गुलाम था, मेरे फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता था। वो कुत्ता। से देख लो इस कुत्ते को जो जमीन पर फेंके हुए टुकड़ों पर पला है। आज मक्कारी और बेईमानी के पर लगाकर आसमानों पर उड़ रहा है। यही है वो रंग बदलने वाला गिरगिट जिसने मुझसे दोस्ती करके मेरी पीठ पर छुरा भोंक दिया और तेरा नमक खाकर तेरे सारे परिवार को जलाकर राख कर दिया। यही वो गिरगिट। ये बात सच है कि जिसके पास अक्ल और ताकत होती है हुकूमत भी उसकी होती है। पहले मेरे पास अक्ल थी, अब मेरे पास ताकत है और अक्ल का इस्तेमाल करके मैंने तेरे को और तेरे परिवार वालों को जला दिया था। ये बात अलग है कि तेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए तू बच गया। और टाइगर, तेरी भी किस्मत अच्छी थी इसलिए तू भी बच गया, वरना जिस ट्रेन में तू जा रहा था उस पर मैंने गोली चलाई थी। ट्रेन फूट गई लेकिन तू नहीं फूटा। लेकिन साड़ो अब तुम दोनों फूटोगे। नमक नहीं टाइगर, आज चालाकी नहीं, आज मेरा दिन बड़ा अच्छा है। एक तो टपका दिया, अगर तेने ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मेरे आदमी तेरे को भी गोलियों से भून देंगे, इसलिए आज हिलना नहीं। अब तू आखिरी बार भगवान को याद कर ले और अपनी फैमिली वालों को देख ले। तेरे पास टाइम ज्यादा नहीं और मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल है। अब मैं जैसे ही हेलीकॉप्टर में जाऊंगा, ये रिमोट कंट्रोल दबाऊंगा, तू अपने परिवार वालों के साथ बम के धमाके के साथ एक तिनके की तरह उड़ जाएगा। हम तो उड़ जाएंगे गिरधर, लेकिन तेरे पीछे मौत के 2 फरिश्ते छोड़ जाएंगे। मेरे 2 शेर, 2 भाई, वो अभी जिंदा हैं। ये देख गिरधर, हम सब इस हाथ की 5 उंगलियां हैं। उंगलियां काट देने से हाथ नहीं कट जाता। जब यह हाथ मुट्ठी में बनेगा तो दुनिया की कोई भी ताकत इसका सामना नहीं कर सकेगी। तू चाहे पाताल में छुप जाए या आकाश से किसी कांटे से लटक जाए, हम तुझे वहां से भी निकल लाएंगे और ऐसी मौत मारेंगे कि एक बार मौत को भी पसीना आ जाएगा। देखते हैं जी। बम चिक चिक बम
चिक बम 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 चिक चिक। इस प्यार की हम पहचान देंगे, इस प्यार की हम पहचान देंगे, एक दूसरे पे हम जान देंगे, एक दूसरे पे हम जान देंगे, एक दूसरे पे होंगे निसार हम, एक दूसरे पे निसार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़ेगा, है तैयार हम, है तैयार हम। By God! भैया विजय बम! अरे यार सुन, मेरा बचना ज्यादा जरूरी है, तू भाग यहां से, भाग! मैं कहता हूं, हट गया तो। नाचते जी नाचते! अरे अरे इसको ऊपर ले, ऊपर ले, ऊपर और ऊपर ले, मैं कहता हूं धाड़े। भैया
टाइगर के पास ले जाओ साले को और इसके सर के टुकड़े टुकड़े करके मार डालो साले को। और नजदीक ले जाओ इसको, और नजदीक। मारो साले को। पापा, पकड़ लो इन सब गद्दारों को। डोंट स्पेयर अ सिंगल बास्टर्ड। मेरी डॉल। मैं नकली हूं, वो असली है। क्यों, जनरल की एक्टिंग करने में मजा आया? नहीं सर, मैं तो गरीब एक्टर हूँ, पेट के लिए और थोड़ा मजाक के लिए किया था। देश से मजाक करते हुए शर्म नहीं आता? रुक जाओ सालो, बहुत हो गया हंसी मजाक में, तो गोली मार दूंगा। इतनी आसानी से नहीं हारूंगा मैं बाजी। ले जाओ सारा हेलीकॉप्टर। मेरे बच्चों को जलाया था ना हरामजादे, मेरे बच्चों को राख मरेगा तू भी। ज्योति, 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 ज्योति। भाभी जी, स्वीट भाभी जी। अब भाभी जी और बच्चे जी आग से खेलेंगे। किससे खेलेंगे? आग? नहीं। और आग का भी इंतजाम मैंने कर रखा है। महाराज ये क्या है? तू जाकर माल बटोर, मैं भाभी जी की सेवा करता हूँ। और भाभी जी देखो कैसे होती है सेवा। पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करती है बख्तावर। जल्दी संभाल के चलो।
छोड़ दो। आजा जुम्मा। हाँ नहीं जुम्मा, हाँ नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ। ये क्या कर रही हो जुम्मा तुम? तुम इन बच्चों की फिक्र करना टाइगर। तुमने अपनी मरती माँ को वचन दिया है। जुम्मा, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए जुम्मा। नहीं टाइगर, अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो तुम्हारा प्यार बच जाएगा टाइगर। नहीं जुम्मा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा जुम्मा। नहीं टाइगर, हमारा भविष्य संवारते संवारते इनका भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। जुम्मा, जुम्मा, जुम्मा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी टाइगर, इंतजार करूंगी। अर्जुन सिंह, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए टाइगर का मरना बहुत जरूरी है। गुजरे हुए दिन कितने भयानक थे। कभी याद आते हैं तो विश्वास नहीं आता कि हमारा यह घर भी कभी बन सकता था। बस भगवान, इस घर पर ऐसी ही नजर रखना, यहां की सुख शांति पे किसी की बुरी नजर न लगे। अरे बख्तावर सेठ, आज ही जेल से छूटा हुआ। है ना? बच्चों के लिए सूप तैयार है? जी हाँ। तो ठीक है, बेबी को जो भी पसंद हो पिला देना, और जो बच जाए वो कुत्तों को पिला देना। ओके मैडम। ले रानी बिटिया, आजा बैठ जा। बख्तावर सेठ, मैं आपका पुराना वफादार पाली। राम राम नमस्ते। टाइगर, टाइगर कहाँ है? टाइगर मर गया। नहीं, वो उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। तूने उसकी लाश देखी है? देखिए उसकी लाश। मगर गिरधर सेठ ने अपनी रिपोर्ट में यही लिखा था। गिरधर सेठ कौन? वही अपना गिरधर इंस्पेक्टर। आजकल वो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया और उसके डॉक्स में फौजी टैंक खड़े हैं। टैंक्स? गिरधर सेठ? हम मर्दों से पंजा लड़ा, इसके तो भी दूध के दांत भी नहीं निकले। बाय द वे, आई एम कैप्टन
ज़टैक। जब से फौज से निकाले गए हैं, दोस्त लोग प्यार से मुझे अटैक कहते हैं। कैप्टन अटैक। आई एम सॉरी, आज मेरा मूड नहीं। फिर कभी। हाँ नो। माँ का दूध नहीं पिया क्या बच्चों? अगर मैं तुम तीनों को पंजा गिरा दूं तो क्या ये साबित हो जाएगा कि तुम तीनों ने माँ का दूध नहीं पिया? यस अटैक। Come on, man, come on. Shut up. Come on. गिरा ले. Good. Attack. More attack. Good. एक के साथ 3। अरे वाह बेटेलाल, लगता है यहाँ समस्या खड़ी हो गई है, लेकिन हर समस्या के लिए हमारे पास हल है, और इस समस्या में भाइयों के हाथों का बल है। बहुत सही जा रहे हो भैया। जय बजरंग। साले चप्पन टिकली माँ के दूध का सवाल खड़ा कर रहे थे। मिस्टर सुन, मेरी बाई आंख फड़क रही है। इट्स गुड न्यूज। गारमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई पुराना दुश्मन मिलने वाला है। अरे तू मुंह काय को खोलता है? जब भी मुंह खोलता गलत बात करता है। हो सकता है मेरा कोई दोस्त हो, मेरा फ्रेंड हो। मेरे घर में मेरा गला कौन दबा रहा है? तेरा बाप। पहचाना मुझे? मेरी सूरत देखकर तेरी काली जुबान पर मेरा नाम आ ही गया ना? तू सोचता था कि मैं मर गया? साहब जी, मैं तो सारी जिंदगी आपकी लंबी उम्र की दुआएं मांगता रहा। मौत से पीछा छुड़ाना मुमकिन है, मगर बख्तावर से पीछा छुड़ाना नामुमकिन है, समझा? महाराज जी, ये बात तुम अपनी माँ के पेट से जानता हूँ। तो मेरे कैसे भूल गया तू? मेरे जूते के तलवे चाटा करता था तू, पैसे दिया करता था मैं तुझे। ये ऐशो आराम सब मेरे पैसों से खरीदा हुआ है। आपको कैसे पता लगा? महाराज, मुझको माफ कर दो महाराज, मुझको माफ कर दो महाराज। बंद करे नाटक। कुत्ते की तुम की तरह अपने जुबान हिलाकर अपने आप को वफादार साबित करने की कोशिश न कर। 15 साल से मैं जेल में सड़ता रहा, और तू नमक हराम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया। जेल में? यार किधर? ऐसा लगता है इसको असलियत का पता ही नहीं, और तू इससे ऐसे ही डर रहा है? तू बच गया गिरधर। साहब जी, मैं बताता हूं मैं आपको जेल में मिलने क्यों नहीं आया। जब अदालत ने आपको मौत का हुक्म सुनाया सर, तो मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और मुझको हार्ट अटैक हो गया सर। और मैं बिस्तर पे पड़ा डेथ का इंतजार कर रहा था। वो तो जिंदगी के बही खाते मेरी जिंदगी ज्यादा लिखी थी, इसीलिए मैं बच गया आपके दर्शन के लिए। बस तो फिर, और महाराज इसीलिए मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। मैंने सोचा सब नहीं रहा बख्तावर तो क्या रहेगी मेरी पावर। बंद करो ये मक्कारी के आंसू, ये मगरमच्छ के आंसू। मैं जानता हूं आजकल तू क्या कर रहा है, तेरा धंधा क्या है। सर, मैं ऐसा कोई खास काम नहीं कर रहा। और वो जो डॉक पर टैंक्स खड़े हैं वो किसके हैं? बोलो। टैंक्स? हाँ, टैंक्स मेरे कब्जे में है। अब अगर तुझे वो टैंक्स चाहिए तो मुझे टाइगर का पता बताओ। टाइगर? हाँ, टाइगर। टाइगर को मरे तो सालों साल हो गए। झूठ बोलता है तू। टाइगर नहीं मर सकता, उसने मेरी बीवी बच्चों को जलाकर राख कर दिया। नहीं मर सकता वो, उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। मुझे टाइगर चाहिए, टाइगर। बख्तावर सेठ, टाइगर जिंदा है बख्तावर सेठ? तूने अपनी आंखों से देखा? जी, ऊटी में रहता है और उसका टिम्बर का बिजनेस है। और उसका भाई इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर? और इंस्पेक्टर की बीवी और एक बच्ची है। बच्ची भी है? और एक छोटा भाई भी है। और इंस्पेक्टर की बीवी की मां बेंगलोर में रहती है। बेंगलोर में? पोस्टमैन। आपका टेलीग्राम बेंगलोर से। माँ बीमार है, फौरन बेंगलोर चले आओ। ये बड़े चाचू की तरफ से छोटी सी भेंट। देखो बेटा। सब याद है। जाते ही नानी का हाल लिखना, मम्मी की तबीयत का ख्याल रखना, मेरी तबीयत का ख्याल रखना, रोज खाना खाना, दूध पीना, और बस फिर... बस बस बस
बहुत होशियार हो तुम। देख बेटा, तेरे बगैर घर बहुत सुना सुना लगेगा, इसलिए जल्दी जल्दी जाना और जल्दी जल्दी वापस आओ। आरती, जाते ही खत लिखना, विजय तुम लोगों को लेने आ जाएगा। अपना ख्याल रखना, ठीक है? जाओ। कुमार बेटे, घर में ताला क्यों लगा है? माँ जी, आरती कहाँ है? वो ठीक तो है ना? आरती और ज्योति आपको देखने के लिए आज सुबह की बस से बेंगलुरु चले गए। हमें तो आपका तार मिला था कि आपकी तबीयत बहुत खराब है। क्या तार तो मुझे मिला? क्या आरती का कार का एक्सीडेंट हो गया? वो घायल है और उसकी हालत नाजुक है, इसीलिए तो मैं फौरन उसे देखने चली आई। पर हमने तो कोई ऐसा तार नहीं भेजा। लेकिन मैंने तो कोई तार नहीं भेजा। हेलो। हाँ हेलो शेखर भैया, मैं विजय बोल रहा हूँ। हाँ विजय। हाँ भैया, मैं भाभी माँ और ज्योति को लेने के लिए बस स्टॉप पे गया था। बस तो यहाँ पहुंच गई, मगर भाभी माँ और ज्योति नहीं पहुंचे। पहुंचे नहीं? हाँ नहीं पहुंचे। और बाद में पता लगाने के लिए मैं उनके माँ जी के घर भी गया, तो वहाँ उनकी माँ जी नहीं है। नहीं, माजी तो यहाँ आते। अरे कुमार, एक मिनट विजय। किसका फोन है? ये विजय का बैंगलोर से कह रहा है वो लोग वहाँ पहुंचे नहीं। जरा इधर तो। हाँ विजय। हाँ कुमार भैया, मैं बस स्टॉप गया था और वहाँ बस पहुंच गई, मगर भाभी माँ और ज्योति नहीं पहुंचे। माँ के यहाँ? हाँ वहाँ भी गया था, वहाँ ताला लगा हुआ है। और भैया कह रहे कि माँ जी वहाँ पहुंची हुई है, तो भाभी माँ और ज्योति कहाँ है? उधर भी नहीं है। वहाँ भी नहीं पहुंचे। कोई बात नहीं माजी, सब ठीक हो जाएगा। विजय तू उधर ही ठहर जा, हम लोग बेंगलुरु आ रहे हैं। हाँ आप लोग जल्दी पहुंचे भैया, मैं तभी तक पूछताछ करता हूँ यहाँ पर। हाँ मेरी आरती और ज्योति कहाँ होंगे? अब वो हमें ढूंढेगा। भैया मैं वहां पता करता हूँ। एक्सक्यूज मी, इन्हें इस बस स्टैंड में कहीं देखा है? नहीं साहब, नहीं देखा। इवरನ್ನು बस स्टैंड ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡಲ್ಲ। आपने इन्हें कहीं देखा है? नहीं देखा। भाई साहब, देखिए आपने इन दोनों को इस बस स्टैंड पर तो नहीं देखा? नहीं नहीं। ये मेरी बेटी है, आपने कहीं देखा है? नहीं जी। ये छोटी बेटी भी उसकी है। ये मेरी बीवी है, कल उड़ी से आए थे बेंगलुरु में। देखा है? नहीं नहीं साहब। इन दोनों को आपने कहीं देखा है? अरे ऐसी खूबसूरत औरत को तो कोई भी उठा लेगा। भाई साहब जरा तमीज से बात कीजिए ना। तो क्या कर लेगा तू भाई, क्या कर लेगा है? भैया हटाओ हटाओ, गोली मार दो। भैया चलो कुमार। हमें यहाँ इस अंधेरी कोठरी में क्यों कैद करके रखा है? जवाब दो। चंदा मामा दूर के। तुम जवाब क्यों नहीं देते? ये पकाए बूर के। जानते हो, मेरा पति पुलिस इंस्पेक्टर है, उसके तो भाई है, वो यहाँ आ गए तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं। उन्हीं दिनों का तो मुझे इंतजार है। हाँ।
जाओ और टाइगर से मिलो और उसे कहना कि उसका परिवार मेरे कब्जे में है। अगर वो विश्वास ना करे तो उसे ये चेन दे देना। जनरल साहब, मेरा मतलब है देशभक्ति के नाम पर थप्पड़ मारने वाले जनरल साहब, मैं आपको गुड बाय करने आया हूं। आपने तो मेरे टैक्स पास करवाए नहीं, मगर मैंने उस नकली जनरल के जरिए टैक्स पास करवा लिए। अब मैं अपने वो सड़े गड़े टैंक भारत सरकार को बेचूंगा जो डॉक्स पर खड़े हैं, और उनसे ले जाऊंगा अमेरिकन डॉलर।